राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसु ब्लॉग। आज मैं आप सभी को अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। इसकी पूजा विधि की वीडियो और 14 गांठों वाले डोरा बनाने की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी, आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो आज की कथा सबसे ज्यादा विशेष इसलिए है क्योंकि वैसे तो बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन जो मैं आज आप सभी को सुनाऊंगी इसी कथा से अनंत चतुर्दशी की शुरुआत हुई थी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण और विशेष कथा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नैमिषारण्य में पहले के समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए एक यज्ञ किया था, जिसका नाम था राजसूय यज्ञ। राजा युधिष्ठिर ने कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो भी अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित मोती के कांत वाली इंद्र सभा के समान शोभायमान हो रही थी, उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया। उसी समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में था और वो आया। दुर्योधन वहां सूखे आंगन को जल से भरा देख वस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चला। उसे देखकर द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसी और आगे जल के स्थान को सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए जल में गिर गया। उस समय संपूर्ण तपस्वी राजा और द्रौपदी स्त्रियों में दुर्योधन का उपहास करने लगी। यह देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो गया और अपने माता के साथ हस्तिनापुर को चला गया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन को मधुर वचन कहा, हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दें, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को पा सकते हैं। हे रागेंद्र, यज्ञ मंडप में चलने के लिए उठ जाइए। ऐसा ही हो कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप में आए। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त कर अपने अपने देश को चले गए। इसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम आदि पांडु पुत्रों को बुलाकर जुआ खेलना आरंभ कर दिया। कपट से उनके राज को स्वयं हड़प लिया और निरपराधी पांडवों को जीतकर वन में भेज दिया। अब पांडव वन वन भटकने लगे, घूमने लगे। यह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा के साथ उनके पास वन में पहुंचे। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर कृष्ण को देखकर उन्हें प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं बहुत दुखी हूँ, इस दुख के सागर से मुक्ति का उपाय बताइए। तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं। ये जब पूछा गया उनसे, अथवा किस व्रत को करूं जिससे आपके प्रसाद से मेरा हित हो जाए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत पुरुषों तथा स्त्रियों को करना चाहिए। सभी मनोरथों को पूर्ण करने के लिए, सभी पापों को नष्ट करने के लिए यह व्रत अति उत्तम है। तब युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण जी, आपके कहे अनुसार ये भगवान अनंत हैं कौन? क्या ये शेषनाग है? क्या ये तक्षक सर्प है? अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं? हे केशव, यह अनंत कौन है? कृपा करके हमें यथार्थ कहिए। श्री कृष्ण बोले, अनंत स्वरूप मेरा ही स्वरूप है। सूर्यादि ग्रह और यह आत्मा जो कहे जाते हैं, पल विपल, दिन रात, पक्ष मास, ऋतु, वर्ष, युग, यह सब काल कहे जाते हैं। जो काल कहे जाते हैं वही अनंत कहा जाता है। मैं वही कृष्ण हूँ जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है और दुष्टों का नाश तथा सबकी रक्षा के लिए करने को वासुदेव के अंश में उनका पुत्र बनकर उत्पन्न हुआ हूँ। आदि ईश्वर तथा सृष्टि जो नाश करने वाले विश्व स्वरूप महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया था। सोगियों के ध्यान करने योग्य संसार रूप अनंत, जिसमें 14 इंद्र हैं, अष्टावशु 12 सूर्य, 11 रुद्र और नारद आदि सप्तऋषि तथा समुद्र विंध्याचल हैं। आदि पर्वत, गंगा आदि नदी तथा वृक्ष और नक्षत्र एवं 10 दिशा, भूमि,
पाताल, भूलोक, भुव इत्यादि लोक भी हैं। हे युधिष्ठिर, यह सब मैं ही तो हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। युधिष्ठिर बोले, हे विदुषवर, आप अनंत व्रत का महात्म्य और विधि कहिए तथा अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले सभी प्राणी को क्या पुण्य होता है, उससे क्या फल मिलता है, यह भी हमें बताइए, मैं इसे जानना चाहता हूँ। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया था और मृत्यु लोक में किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार से कहिए। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। अपने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा का विदोक्त विधि से विवाह किया था। थोड़े समय बीतने के बाद उसके गर्भ से उन्नत लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला कन्या पिता के घर में बड़ी होने लगी। उसी समय शीला की माता ज्वर से पीड़ित हो पवित्र नदी के जल में गिरकर मर गई। उसके पश्चात सुमंत ने ब्राह्मण की कन्या, जिसका नाम कर्कशा था, विधि पूर्वक विवाह कर लिया। दुष्ट स्वभाव की कर्कशा नित्य झगड़ा करने वाली थी। उसकी सौतेली शीला नाम की कन्या अपने घर में भीत पर और खंभा पर तथा देहली पर चित्रकला में, तोरण आदि में चतुर थी। नीले, पीले, सफेद, काले इत्यादि रंग से चित्र विचित्र से सतिये, शंख, कमल बारंबार बनाया करती थी। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत हो गया और इस प्रकार वह कौमार्य अवस्था वाली शीला पिता के घर में बड़ी हुई। स्त्रियों के युवावस्था चिन्ह से युक्त शीला को देखकर सुमंत ने चिंता की कि यह कन्या मैं किसको दूं। यह विचार से बहुत उसका मन दुखी हो जाता था। उस समय वेद के जानने वालों में श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा करने वाले कांत युक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि वहां आए और बोले, हे सुमंत, तुम्हारी सुंदर कन्या शीला को मैं वरण करना चाहता हूँ। तब सुमंत ने शुभ दिन में श्रेष्ठ में मुनि एवं धर्म पुरुष कौंडिन्य नामक ऋषि से कन्या का विवाह कर दिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, गृहस्थ सूत्र की कही एक हुई विधि से विवाह किया। उस समय की बात है कि सभी ने उस मांगलिक कार्य में हिस्सा भी लिया और मंगल गान भी गाए। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन, बंदी जनों ने तुम्हारी जय हो का घोष भी किया। यह विवाह कर्म संपन्न होने पर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी कर्कशा से सुमंत बोले, हे प्रिय, दामाद को संतोष करने के लिए कुछ दहेज देना उचित है। ऐसा वचन सुनकर कर्कशा क्रोधित हो गई। अपने घर के संपूर्ण पदार्थों को एकत्र कर उसने पेटी में बंद कर अपने पिता के घर जाने को कहा और भोजन से बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख दिए। क्योंकि कर्कशा का जो स्वभाव था अति विचित्र था। सुमंत बोले, घर में धनादि कुछ भी नहीं है, जो हो देख लो हे युधिष्ठिर। ऐसे वचनों को सुनकर वह महादुखी हुआ। विवाह के पश्चात कौंडिन्य अपनी पत्नी शीला को रथ में बिठाकर वहां से धीरे धीरे चले गए। मार्ग में पुण्य रूपा यमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ खड़ा किया। नित्य कर्म करने के लिए वहां गए। दोपहर को भोजन में उस समय यमुना तट पर उतर शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए थे। बहुत सी स्त्रियों को देखा तो अनंत चतुर्दशी में भक्ति पूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थी। उन स्त्रियों के समीप जाकर शीला ने पूछा, हे माताओं बहनों, कृपा कर आप मुझसे कहें कि आप ये किस चीज का व्रत कर रही हैं। ऐसे वचन और व्रत का क्या नाम है। शीलवती सुशीला के वचन सुनकर संपूर्ण स्त्रियां बोली, हे शीला, इसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत में अनंत देव की पूजा की जाती है। वचन सुन शीला बोली कि मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी। स्त्रियों से पूछा कि क्या विधान है, इसमें क्या दान आदि होगा तथा किस देवता की पूजा है। यह वचन सुनकर सभी स्त्रियां बोली, हे शीला, अच्छे अन्न का एक शेर मालपुआ बनावें, जिसमें आधा भाग ब्राह्मण को दे, आधा आप भोजन करें। कृपणता को त्याग कर शक्ति अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दे। किसी नदी के किनारे अनंत का पूजन करें। कुशा का शेष नाग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करें। फिर उसे शेष का आवाहन प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान कराओ और वेदी पर चंदन, पुष्प, दीप और बहुत प्रकार के नैवेद्य, प्रकार के पकवानों से उसकी पूजा भी करें। उस शेष के आगे
कुमकुम से रंग भरकर उसमें 14 गांठ लगाकर उस डोरे का पूजन कर पुरुष अपने दाएं हाथ में, स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधते हैं। बांधते समय मंत्र पढ़े, हे वासुदेव, इस संसार स्वरूपी सागर में हाथ डूबते हुए मेरा उद्धार करें। हे प्रभु, मेरा हाथ पकड़कर मुझे उद्धार करें। ऐसा श्री अनंत सूत्र है, इसके लिए मेरा नमस्कार है। तदंतर सूत्र को हाथ में बांधकर इस कथा को सुने भी और श्रवण कथन भी करें। संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। हे शीला, इस प्रकार हमने तुम्हें इस व्रत का विधान बता दिया है। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, उस शीला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुनकर अति आनंद को प्राप्त किया। हाथ में 14 ग्रंथ युक्त डोरा बांधकर इस व्रत को किया। मार्ग के अर्थ जो भोजन दिया गया था, आधा ब्राह्मण को खिलाया, शेष आप दोनों भोजन करके आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठ गई। उस समय से शीला को व्रत का पूरा प्रभाव मालूम हुआ। अब अनंत व्रत करने से गौ, धन और लक्ष्मी से उसका परिवार परिपूर्ण हो गया। अतिथि के सत्कार में शीला हमेशा लगी रहती थी और माणिक्य, स्वर्ण, मोतियों के हारों से सुसज्जित हो गई थी। देवताओं की स्त्रियों के समान धन पुत्र आदि से युक्त हो सावित्री के समान पतिव्रत हो गई थी। पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति ने शीला के हाथ में अनंत का डोरा बंधा देखा और पूछा, हे शीला, इस डोरे को तूने मुझे वश में करने के लिए बांधा है क्या? सत्य क्या? किसके अर्थ में यह तूने डोरा धारण किया? शीला बोली, हे स्वामी, जिसके प्रसाद से मनुष्य इस लोक में धन धान्य आदि संपदाओं को पाते हैं, उसी अनंत के डोरे को मैंने धारण किया है। शीला के ऐसे वचन सुनकर उसके पति कौंडिन्य ऋषि ने लक्ष्मी के मद से अनंत के डोरे को तोड़ डाला और बोला, यह अनंत कौन है? उस मूढ़ ने डोरे को जलती हुई आग में डाल दिया। तब हाय हाय कर दौड़ती हुई शीला ने अनंत सूत्र को अग्नि से निकालकर दूध में डाल दिया। इन कर्मों के फल से कौंडिन्य के सब ऐश्वर्य नष्ट हो गए, क्योंकि उसके ऊपर घमंड सवार हो गया था। चोर उसकी गाय चुरा ले गए, आग से उसका घर जल गया, जो पदार्थ जिस प्रकार आया था उसी प्रकार से चला गया। अपने स्वजनों से, कलह बंधुओं से नित्य प्रति झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से घर में दरिद्रता आ गई। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, उससे कोई मनुष्य भी बोलता नहीं था। पीड़ित शरीर से दुखी होकर वह हमेशा रोता रहता था। बोला, हे शीले, मुझे अकस्मात शोक होने का क्या कारण है? मेरा सब धन नष्ट हो गया, मुझसे कोई बात नहीं करता, देह में नित्य प्रति पीड़ा बनी रहती है, बीमारी मुझे घेरे जा रही है। हे शीले, मुझे क्या अपराध मुझसे हो गया है और क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है? कुछ उपाय ढूंढो। पति के ऐसे वचन सुनकर शीला बोली, हे स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे का आक्षेप किया है, यह उसी पाप का फल है। हे महाभाग, भविष्य में द्रव्य आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए आपको उपाय करना होगा। शीला के वचन सुनकर वह अति दुखी हो तप करने का संकल्प लेकर वन में जा पहुंचे। आयु लक्षित करके तप का विचार करने लगे। ऐसे में जगदीश्वर अनंत का दर्शन, उनकी प्रसन्नता से द्रव्यादि पदार्थ मिलते हैं। उनके हस्तक्षेप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ये कहाँ पर मिलेंगे? धनादि पदार्थ होने के कारण सुख दुख से यह विचार करता हुआ वह निर्जन वन में घूमने लगा। वहां उसने फलों से संपन्न वृक्ष देखा जिसमें कीड़े पड़ गए थे। यह देखकर कौंडिन्य ने वृक्ष से पूछा, तूने किसी स्थान में अनंत देव को देखा है? हे सज्जन, देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बहुत दुख हो रहा है। यह सुनकर वृक्ष ने कहा, हे कौंडिन्य, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा। ऐसा उत्तर को सुनकर कौंडिन्य ऋषि और दुखी हो गए और आगे को चले। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि वन में इधर उधर घूमते बछड़ों सहित गौ को देखकर उसने गाय से पूछा, हे धेनु, तूने अनंत को देखा है तो बता। यह गाय सुनते ही बोली, द्विज, मैं अनंत को नहीं जानती। आगे चलकर एक बैल को देखा। ऋषि ने उससे पूछा, हे गौ स्वामिन, तूने अनंत को देखा है? बैल बोला, मैं अनंत को नहीं देखा। तब कौंडिन्य ऋषि ने आगे चलकर 2 पुष्करणियों को देखा, जिससे कल्लोल से परस्पर लहरें मिल रही थी और कमल कुमुदनी बहुत प्रकार से शोभा दे रही थी, तथा भ्रमर, हंस, चकवा तथा सारस बगुला जाति के पक्षी क्रीड़ा भी कर रहे थे।
उस कौंडिन्य ने पुष्करणियों से पूछा, तुम दोनों ने अनंत को देखा है क्या? यह सुन पुष्करणियों ने उत्तर दिया, हे द्विज, हमने अनंत को नहीं देखा। आगे चल उसने गधा तथा हाथी को देखकर उनसे भी पूछा, तुमने अनंत को देखा है क्या? सब उनसे भी संतोषजनक उत्तर ना मिलने पर उनकी आशा नष्ट हो जाने से वह वन में बैठ गया। हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य जीवन की आशा छोड़कर विह्वल हो बहुत गर्म श्वास छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय में सावधान होने पर हे अनंत, ऐसा कहते हुए कौंडिन्य ने उठकर संकल्प किया कि अब मैं प्राणों को छोड़ दूंगा। हे युधिष्ठिर, तब वृक्ष पर मरने के लिए फांसी डाली थी। तब अनंत जी प्रत्यक्ष होकर आए, ब्राह्मण का रूप धारण किए और अनंत ने कहा, हे द्विज, इधर आओ। उसका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में ले गए। वहां सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त उस ऋषि को अपनी पुरी को कौंडिन्य ऋषि को दिखाया। वहां पर एक दिव्य सिंहासन पर बैठे शंख, चक्र, गदा, पद्म और गरुड़ सहित विश्वरूप अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज और कौस्तुभ मणि सहित वनमाला धारण किए हुए थे। उन देवताओं के देव जो ना किसी से पराजित होने वाले हैं, उन विश्व स्वरूप को कौंडिन्य ऋषि देखकर उसकी स्तुति करने लगे। हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला पापात्मा हूँ। मैं पाप से उत्पन्न हुआ हूँ। आप मेरी रक्षा करें और मेरे पापों को हर लें। हे जगदीश्वर, आज मेरा जीवन और जन्म दोनों ही धन्य हो गया। तुम्हारे चरण कमलों पर मेरा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिन्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत देव अत्यंत मधुर वाणी में बोले, हे कौंडिन्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौंडिन्य बोले कि अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़कर उसकी मैंने निंदा की है, जिससे मेरी सारी संपदा नष्ट हो गई। स्वजनों से नित्य झगड़ा होता और मुझसे कोई बात नहीं करता। महादुखी होकर मैं आपके दर्शन को आया हूँ। मेरा शरीर भी अब मेरा साथ नहीं देता है। भगवान अनंत की कृपा से दयापूर्वक आप मुझे दर्शन दिए हैं। जो मैंने पाप किया था, कृपया उसकी शांति का उपाय मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव ने क्या न देवें, इसलिए भक्ति करना अति उत्तम माना जाता है। अनंत भगवान बोले, हे कौंडिन्य, विलंब मत कर, अपने घर को जा और 14 वर्ष तक भक्ति पूर्वक भक्ति कर। तू सब पापों से छूटकर सिद्धि को प्राप्त करेगा। तेरे पुत्र पौत्र होंगे। अनंत चतुर्दशी के व्रत कथा तथा सुखों का उपभोग भी करेगा। अंत समय में मेरा स्मरण होगा और पीछे निसंदेह अमर पद को भी प्राप्त होगा। संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए मैं तुमको भी वर देता हूँ। संपूर्ण विधि से इस व्रत को कथा कहने वाले और कथा पढ़ने वाले और शीला के समान इस अनंत का व्रत करने वाला इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त करेगा। हे कौंडिन्य, तू जिस मार्ग से यहाँ आया है उसी मार्ग से अपने घर को वापस चला जा। तब कौंडिन्य बोले, हे स्वामी, मैंने वन में घूमते घूमते एक आश्चर्य दिखा, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कृपा कर आप उसका उत्तर मुझे कह सुनाइए। वह आम का वृक्ष, गौ, बेल, बैल, कमल आदि से शोभायमान, पुष्करणी, गदा और हाथी देवता, ये सब कौन हैं? आप इन सूत्रों का वृत्तांत मुझसे कहिए। तब अनंत जी बोले, हे कौंडिन्य जी, आम का वृक्ष पुनर्जन्म में यानी पूर्व जन्म में विद्वान ब्राह्मण था, जो विद्यार्थियों को विद्या दान न देने के कारण वृक्ष हुआ। इसलिए जो भी हमारे यहाँ शिक्षक हैं, उनको अपना कर्म बहुत ही निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से करना चाहिए। और आम का वृक्ष बनकर उसका पुनर्जन्म हुआ। वह गौ पृथ्वी है, पूर्व जन्म में उसने बीज को चुराया था। और वह बैल धर्म है, धर्म और अधर्म के कारण वो दोनों पुष्करणी हुई। वे पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की दोनों भगनी थी। जो धर्म करती थी वह परस्पर करती थी, और उन्होंने ब्राह्मणों, अतिथि और दुर्बल को कुछ भी भोजन पदार्थ नहीं दिया था, जिसका पाप उन्हें इस अवस्था में ले आया। याचकों को भिक्षा भी नहीं दिया था, और उस पाप कर्म से परस्पर लहरी और जल एकत्र होता है। वह गधा क्रोध है, वह हाथी मद यानी कि घमंड है, और वृक्ष ब्राह्मण है, मैं अनंत हूँ, और वह कंदरा संसार है। इस तरह
कहकर अनंत जी अंतर ध्यान हो गए। वह चरित्र कौंडिन्य स्वप्न समान देखकर अपने घर आए। श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत किया। अनंत के कहे अनुसार यानी अनंत भगवान के कहे अनुसार सुख को भोगा। अंत में अनंत भगवान का स्मरण किया। स्मरण करके अनंतपुर को गया। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार अगर तुम भी अपने 5 भाइयों और पत्नी के साथ इस कथा को सुनोगे और कहोगे और इस पूजा विधि को विधि विधान से पूर्ण करोगे और 14 गांठों का धागा बनाकर अपने सभी परिवार के सदस्यों और अपने भी हाथ में धारण करोगे, तो अनंत चतुर्वर्ष अनंत व्रत को करने से आप आनंद को प्राप्त करोगे। जैसे कौंडिन्य ने अनंत देव के कहे अनुसार फल को प्राप्त किया, वैसे ही तुम भी संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करोगे। आख्यान सहित व्याख्यान सहित व्रत करने से ही वर्ष में मनोरथ पूर्ण होते हैं और फल की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने पूरी तरह से आपको विस्तार पूर्वक कह सुनाया है। इस व्रत के करने से मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यह व्रत करने से पहले भाव व्रत, भाव पूजा, भाव आस्था होना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि कर्म कांड से ज्यादा भाव पूजा जरूरी है। इसमें संशय नहीं है। जो कथा को सुनते हैं वो पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त करते हैं। हे कुलोद्भव, जो कोई भी शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार में सुख पूर्वक विहार करना चाहते हैं, वो त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके, उनका व्रत करके, उनकी आरती करके और 14 गांठों वाला यह धागा बनाकर, अगर पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में और महिला हैं तो बाएं हाथ में धारण करें। सुंदर अनंत देव 14 ग्रंथि वाला डोरा बांधते हुए भगवान का स्मरण करें। इससे भगवान उनके ऊपर आई हुई सारी बाधा, सारे पाप कर्म नष्ट कर देते हैं। तो यह आज की कथा थी। आशा करती हूँ यह कथा आप सभी को पसंद आई होगी और ये कथा बहुत ही विशेष है, तो आप लोग इस कथा को सुनिएगा। वैसे तो सुशीला की भी और एक सेठ सेठनी की भी कहानी बहुत प्रचलित है, लेकिन ये कहानी ऐसी कहानी है जिससे इस कथा का आरंभ हुआ। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आप सुनेंगे और इस भक्ति का प्रचार करेंगे, क्योंकि आप सभी को मैं एक बार फिर से बता दूं कि भक्ति दान महादान होता है। तो भक्ति करिए और उसका प्रचार भी करिए, आपका पुण्य 2 गुना हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस कथा का प्रचार और वीडियो को भी शेयर करिएगा। नमस्कार, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।